हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम वीडियो आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग से स्टोरी टाइम वीडियो कैसे हो गया यार। खैर मैं बताता हूँ क्यों हो गया। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि वीक में एक स्टोरी टाइम वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी आपके लिए एक स्टोरी लाऊंगा और वो भी मेरी लाइफ से ही होगी। कि मेरे पास जो कुछ है, मेरे साथ जो हुआ वो सब आपको मैं बताऊंगा। खैर आज की स्टोरी होने वाली है टाइसन के ऊपर कि टाइसन हमारे पास कैसे आया था। और जगह को इग्नोर करना जैसी भी होगी आज, क्योंकि मेरी टेबल और चेयर वहाँ पर है। यहाँ पर मेरी चेयर भी वहीं पे है, मैं यहीं पे टेबल भी है यहाँ पे बना लेता, लेकिन चेयर वहाँ है, बाबा वहाँ सो रहे थे रूम में, तो मैंने थोड़ा डिस्टर्ब ना करूँ, वो डिस्टर्बेंस होगी, उड़ जाएंगे। सुबह से उठे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यार मुझे वीडियो लानी पड़ती है, क्योंकि आप लोग मेरी जान हो। आप लोग भी तो सब कुछ हो, आप लोगों की वजह से मैं आगे जा सकता हूँ और आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे आगे पहुँचाओगे। और इंशाल्लाह मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जल्दी जल्दी आके मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में यार। खैर उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सीन ये है, जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो है टाइसन की। स्टोरी में ये है कि मैं आपको उसमें बताऊंगा कि टाइसन हमारे पास कैसे आया और मैंने क्या खोया जो टाइसन को फिर में हम लोग लेकर आए। तो वीडियो स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, है मेरी जो स्टोरी है इस तरीके से स्टार्ट होती है कि हमारी एक शॉप हुआ करती थी है नहीं। अच्छा। तो स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी, बाइक के स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसमें होते थे हमारे पास। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जो वहाँ पे मैकेनिक का काम करता था। उसके पास थी एक ब्रीड वाइट कलर की, जो छोटी सी चिमनी सी नहीं होती, इतनी इतनी सी, वो वाली ब्रीड वाइट कलर की थी। और उसकी नाक पिंक थी, जो नोज होती है ना वो पिंक थी, लिप पिंक थे, और यहाँ तक कि जो हाथ के वो नहीं होते नीचे से, इसको क्या कहते हैं हथेली, हाँ वो भी पिंक थी। वो प्योर वाइट था और मन से भी छोटा बच्चा था वो। मैं उससे लेकर आया था क्योंकि आई एम ए पेट लवर और मुझे पसंद है यार। जैसे टीटू भी मैंने पाला हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पसंद है, मतलब जानवर से ना थोड़ा ये कि होना चाहिए यार, एक टाइम पास के लिए अपना घर में हिलजुल मची रहती है कि हल्ला उल्ला होता रहता है कि हाँ यार ये नहीं होता खाली खाली सा लगे, इधर उधर घूमते रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो लाया था, तो एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था, 2 दिन भी नहीं हुए थे। तो बाबा रोज़ की तरह बाबा घर आए शाम में। मैं जब बाबा के साथ नहीं चाहता था, बाबा शाम में घर आए तो बाबा ने दरवाज़ा खोला, सामान रखना था गाड़ी में से निकाल के घर के अंदर। तो हमने गाजी को बोला था कि गाजी, जिसको जो है ना उसका नाम हमने रखा था, पता नहीं मम्मा ने कुछ नाम रखा था, याद नहीं मुझे अभी। खैर इस वीडियो के लिए हम उसको बुलाते हैं टिंकू। हाँ टिंकू। तो हमने गाजी को बोला, गाजी टिंकू को ना वॉशरूम में बंद कर दो, सही है, क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर था जहाँ पे हमारा कारपोज एरिया है ना, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होती है हमारी। तो हमने गाजी बोला, गाजी मैं उसको वहाँ बंद कर दो। गाजी भाई ने बंद ऐसा करा कि उसको अंदर डाल के ना दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया। हमने बंद करने का बोला ना, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। बाबा ने मेन गेट खोला, सामान रख रहे थे गाड़ी में से, इतने में वो निकल के गाड़ी के पास आया और पीछे से एक अंकल आ रहे थे, पता नहीं वो पिए हुए थे क्या थे, मैं नहीं जानता सही से, मुँह पे कपड़ा लपेटा हुआ था उन्होंने। वो आए, उसको जैसे ही वो गाड़ी घर से बाहर निकला उसको यूँ उठाया और अपने रुमाल में लपेट के चलते बने। बताओ, उसको नहीं छोड़ा यार। अब अल्लाह जाने वो कैसा है, ज़िंदा है मर गया हम नहीं जानते, या बेच दिया उसको कहीं। तो जब मैं दुकान से, मुझे फ़ोन आया, मैं दुकान पे था, मुझे फ़ोन आया कि हन्नान वो टिंकू नहीं मिल रहा। मैंने कहा हैं ऐसे नहीं मिल रहा, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मैं मजाक कर रहे, मैं घर आया जल्दी से भागता हुआ, करीब में ही थी, मैं पैदल घर आया भागता हुआ। मैंने यार कहाँ चला गया पता नहीं। मैं शाम से लेके रात समझ ले रात 12-1 बजे तक मैं उसको पूरे इलाके में ऐसे ढूंढता रहा हूँ, पैदल चल चल के ढूंढता रहा हूँ, हर गाड़ी के नीचे, हर खाली प्लॉट में, हर जगह मैंने उसको देखा कि वो मुझे मिला नहीं। मैं परेशान। मैं फिर सुबह उठा, मैं सुबह उठते ही बाहर निकल गया कि बोले यार अभी रात में वो छुप गया होगा, दिन में क्या पता बाहर आ जाए। मैं उसको फिर दोबारा गलियों में घूमता फिरा नहीं मिला। फिर मुझे अचानक से याद आया कि यार हमारे दोस्त के घर पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा, अर्शियान को आप जानते ही होंगे। तो हमने बोला चलो यार उसके सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं किस तरफ गया था, क्या पता उससे हमें कुछ हिंट मिल जाए कि कहाँ गया कहाँ नहीं। हम इलाका घूम रहे थे पूरा,
तो मैं गया, मैंने उनका दरवाज़ा बजाया, मिला यार मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, मेरा डॉग जो है ना निकल के चला गया। अब हमने जब सीसीटीवी फुटेज खोली तो पता चला था वो चाचा जो है ना उसको यूँ हाथ में लपेट के चलते बने हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया था, बस वो हाथ लग जाता ना चाचा तो मैं उन्हें बताता कि यार आपने बिना, आप घर में भी दे सकते थे, आप पता नहीं वो क्या था, आप नशे में थे क्या थे, आई डोंट नो। खैर उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन अपसेट रहा यार, मेरा डॉग चला गया, मेरा डॉग चला गया। यार हो जाता है यार, 2-3 दिन में ही मोहब्बत हो जाती है जानवर से। ये लाते हैं घर में, उसको पालने के लिए लाते हैं। जो तरह में फिर हमारी बराबर में एक शॉप थी जो हमारी अच्छी खासी बातचीत थी उससे, उनका नाम था फराज। तो उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, उन्होंने तो परेशान ना हो, तुझे चाहिए तो ये बंदे का नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर लो। और ये इनके पास होते हैं, ये यही काम करते हैं, मतलब डॉग की ब्रीड मंगवाते हैं बाहर से, उन्हें सेल करते हैं। हमने चलो ठीक है भाई। हम बाबा के पास आए, हमने पहले बाबा को मनाया मनोया, बाबा पहले मानते ही नहीं थे। बाबा को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, किसी तरह मैंने मम्मा को भी मना लिया, आखिरकार वो दोनों मान ही गए। फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने उन बंदे से कांटेक्ट करा तो उनके पास उस वक्त अवेलेबल था मिनिमम 11th मंथ का था, हाँ 1 साल का था, 11 महीने का था, पूरा 1 साल हो गया था उसको। तो हमने उनसे उनका डॉग मंगवाया, उसका नाम था टाइगर। वो जर्मन शेफर्ड था लेकिन वो सिंगल कोट था। हमने उनसे मंगवाया, अब वो इतना बड़ा था मम्मा लोग, वो देसी घर में मम्मा लोग डर गए। था वो मम्मी डैडी, कुछ नहीं कर रहा था भाई, एकदम शरीफ शुरफा नहीं होते वो। हमने उसे आके छत पे बांध दिया, बड़ा था भाई, मुझे भी डर लग रहा था, जाहिर सी बात है, हमने पाला हुआ नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ कर लेता, काट लेता, हमें पता थोड़ी है। हमने उसको ऊपर छत पे बांध दिया और वो पूरी रात 3 बजे तक 4 बजे तक भौंकता रहा, वाह वाह बार्किंग करता रहा भाई। हम परेशान, ऊपर छत पे बंधा तो मेरा कमरा उस कोने पे है, वहाँ तक इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से उन्हें फ़ोन करा, उनका नाम था वकास भाई को मैंने फ़ोन करा, वकास भाई टाइगर जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप इसको ना ले जाएँ। वो आए मेरे घर पे बेचारे, 4 बजे उठ कर आए, मैं उनके साथ गया, उनका डॉग वहाँ पे उनके पास जहाँ बांधा हुआ था उन्होंने वहाँ छुड़वा कर आया। तो फिर वापस आ गया, हम चैन से सोए। फिर मैं बेचैन था यार, मुझे डॉग चाहिए 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 चाहिए, बिकॉज जो हमारा रीज़न था ना वो सिक्योरिटी का भी था और मुझे शौक भी था। तो हमने ले लो, भागना चलो ले लेते हैं। फिर मैंने वकास भाई को दोबारा कॉल की, मैंने उनके रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ना बच्चा मंगा के दे दे बाहर से। तो जैसा कि देख सकते हो ये यहाँ पे भी कहीं पे आ रहा होगा टाइसन, इतना छोटा हमारे पास आया था। ये तकरीबन 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स का था हमारे पास जब आया था। तो जनवरी के 25 या 15 थी या 25 को हमारे पास ये आया था जनवरी की। अभी जो अगला महीना आ रहा है उसमें उसको 1 साल हो जाएगा हमारे पास। तो हमने उनसे मंगाया, ये पहले लाहौर से आया था, अपना नवाबशाह या कि ऐसी कुछ जगह थी वहाँ आया था, खैरपुर या नवाबशाह आया था। तो फिर वहाँ से फिर वो गाड़ी में लेके मोटरवे के ज़रिए हमारे पास आए थे। तो हमने वहाँ उनको पेमेंट दी, हमने टाइसन को लिया, तो हम उसको घर लेकर आए। फिर बाबा के साथ देख लो, उसकी तस्वीर आ रही होगी, जब हमें ना उसको नहलाने से डर लगता था क्योंकि वो हमारे पास नया नया आया था और वो तंग होता था हमसे भौंकता था, बार्किंग करता था बाबा को हमने ऑफिस ले जाते थे नहलाने के लिए। शुरू में 1-2 महीने उन्होंने ऑफिस में उसको नहलवाया। खैर जब वो हमारे साथ पला बड़ा, 3-4 महीने का हो गया, ये भाई के साथ लेटा हुआ होगा, ये तकरीबन 5th मंथ की उसकी पिक्चर है। हाँ जब ये 5 या 6 महीने का था जब उसकी पिक्चर है ये। तो हमारे साथ पला बड़ा ऐसे। फिर अभी जो हमारे साथ है ना वो हमारे साथ है। पहले मम्मा को जो है ना पसंद नहीं आता था। मम्मा की भी डॉग था मम्मा के पास भी, जिन्होंने उसमें 2 पाले थे। एक तो जिसकी तो डेथ हो गई थी, वो तो बेचारा मर गया था, और दूसरा वो भी चोरी हो गया था मम्मा का, उसका नाम था टाइसन। तो पहले जो हमारे पास ये आया था ना टाइसन, इसका नाम रैक्स था। जब नया नया आया था, जब 1 मंथ का था जब हमारे पास आया था, तो उसका नाम रैक्स था। तो मम्मा ने बोला यार नहीं, मुझे इसका नाम टाइसन रखना है, तो ऐसे इसका नाम टाइसन पड़ गया। और जब से हम इसको टाइसन 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 कह के बुलाते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा घर में जो अटैच है ना ये बाबा के साथ है और मम्मा के साथ है और भाई के साथ। हालांकि आया मेरी वजह से, मुझे तंग करता है भाई, बहुत खींचता है मुझे, तो बाहर लेके जाओ तो ऐसे खींचता हुए ले जाते जैसे मैं उसको नहीं, ये मुझे चला रहा है। खैर हर डॉग यही करता है, लेकिन मुझे नहीं, उसको रात में मैं उसको नहीं टहलाता, दिन में भले से निकाल दूँगा, रात में नहीं टहलाता। और इसको नहीं पसंद, इससे हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई, इसको नहीं पसंद कि कोई हमें आके जो है ना मजाक में भी मारे जब ये हमारे साथ हो। तो ये उसको अपनी आंखों में बसा लेता है और उसके पीछे जब भी वो किसी गली, हमारी गली से गुजरेगा या उसको कहीं देख लेगा ना, तो उसके पीछे पड़ जाता है भाई, ये इतनी लंबी लंबी जंप मारता है खैर
तो ये थी हमारी टाइसन की स्टोरी। हमारे पास जब टाइसन आया था तो मैं बहुत खुश था कि हाँ मेरा, और बाबा और मुझे जो है ना जर्मन शेफर्ड ही ब्रीड पसंद थी। क्योंकि मेरा एक ड्रीम हुआ करता, जब दूसरों के पास देखता है ना जर्मन शेफर्ड, जैसे मूवीज़ में आ रहा है या उसमें आ रहा है, तो एक शौक़ था यार, ब्लैक रीवो हो, पीछे जर्मन शेफर्ड हो, साथ ब्लैक कुर्ता शलवार पहना हो, उसके साथ एक शूट हो, बहुत शौक़ था ऐसा कि यार होना चाहिए। तो इसी तरीके से फिर मैंने जो ब्रीड मंगाई थी वो जर्मन शेफर्ड की मंगाई थी, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ज़हीन कुत्ता है और फैमिली डॉग भी है, तो इससे हमारे घर वालों को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि फैमिली डॉग है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव जब तक नहीं होगा जब तक इसको बांध के नहीं रखोगे। अगर हम इसको शुरू से ही बांध के रखते तो एग्रेसिव हो जाता, लेकिन ये हमारे घर में पूरा खुला रहता है। देख लेते, जैसे वो पिक्चर दिखाई थी, अभी दोबारा दिखा रहा हूँ, भाई के साथ बेड पे लेटता है। अक्सर रात में जब हम इसको बांध देते हैं ना सोने के लिए, सो तो जाता है, अगर इसका रस्सी खुल जाए या खोल दे तो आएगा सीधा गाजी और मेरे बीच में, गाजी और मैं एक साथ सोते हैं बेड पे, हमारे बीच में आके बैठ जाएगा। वो फिर हमारी लात भी लगेगी ना, उससे हाथ भी लग जाएगा ज़रा सा भी, हम चादर भी सही करेंगे या अपना कंबल सही करेंगे ना ओढ़ने के लिए, तो उस पर भी भौंकेगा कि यूँ तंग करो मैं सो रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है इसके साथ हमें। और सही बात है, इसकी ये खासियत अच्छी है कि अपने घर के अलावा किसी और के घर में किसी और के घर में कभी नहीं जाता। अदिल भाई को जानते हो गया आप लोग, अदिल भाई लोग हमारे घर आते उन लोगों को ये पहचानता है, लेकिन अदिल भाई के घर में नहीं आता। अब्दुल्ला को जानते होगे, जिसके साथ मैं इसको रोज़ वॉक कराता हूँ रात में, उसके घर में नहीं आता भाई। अपने घर के अलावा किसी के घर में नहीं जाएगा, और कोई गैर बंदा, जब तक ये बंदा बना हो ना, हमारे घर में नहीं आ सकता कोई गैर बंदा। हमने इसको इस तरीके से कुछ ट्रेन करा हुआ है, पाला हुआ है, लेकिन सिर्फ बाबा लोग या मम्मा की ज़्यादा सुनता है भाई, मेरी तो कतई नहीं सुनता, इज्जत ही नहीं है मेरे को। खैर ये थी हमारी टाइसन की स्टोरी, उम्मीद करता अच्छी लगी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं ही टीटू की भी बता दूँ, नहीं बल्कि टीटू की फिर बाद में बताएंगे। तो जहाँ हम पहले रहते थे ना फ्लैट में, तो मुझे शुरू से ही शौक़ था, लेकिन वहाँ हमारे पास जगह नहीं थी रखने के लिए कि हम कहाँ रखेंगे इसको, जब ये बड़ा हो जाएगा तो कैसे रखेंगे। तो हमारे पास जब मैंने ना कोई टीटू को पाला हुआ था, ना कुछ पाला हुआ था, क्योंकि यार जगह कंजेस्टेड थी थोड़ी इसको रखने के लिए, और फिर फ्लैट तो फिर आपको पता है फ्लैट ही होता है, क्या कर सकते हैं। और गाजी भी आ गया है। गाजी टाइसन के साथ कैसा लगता है? मज़ा आता है। ये भाई बाबा ने सिर्फ एक दफ़ा हमें मजाक में बोल दिया था कि हम टाइसन को ना सेल कर रहे हैं। गाजी तो भाई ऐसा रो रहा था, सो वे लड़ गया, नहीं बेचने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। और सही बात है यार, नहीं बेचा जाता। एक चीज़ को जब आप छोटे से पाल कर बड़ा कर लो ना, तो नहीं बेचा जाता। आपसे उसको इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है उसके साथ। घर में आओ तो इतना खुश होता है, जैसे हम 3 घंटे भी हम पूरी फैमिली उसको घर में छोड़ के अकेले कहीं चले जाएंगे ना, शॉपिंग में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, वापस आएंगे तो ऐसा लगता है 3 साल बाद वापस आए। यकीन मानो, ऐसा लगता है 3 साल बाद वापस। ऐसे लंबी लंबी जंप मारता है, इतना खुश होता है, ऐसे दो मिला रहा था, दर 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 दर। हम उसको बोलते हैं भाई बैठ जा यार, बैठ जा। खैर वो भी हमारे बगैर नहीं रह सकता, और हमने ट्राई भी करा है। हम एक दफ़ा इसको किसी और के पास छोड़कर आ गए थे इसी तफरी में, हमने देखते क्या रिस्पॉन्स देता है। तो उसका जीना आराम कर दिया था उसने 15 मिनट के अंदर। बंदे का परेशान हो गया था वो कि भाई ले जाओ यार इसको। उसको भी शौक था, हमने बोला तुम रख ही नहीं सकते उसके घर में, वो जा नहीं रहा था, दरवाजे में वो बांध के बैठा हुआ था। हम लोग वहाँ से निकल गए इसी गली के कोने तक। मतलब थोड़ी देर देखते कि क्या रिस्पॉन्स देता है। उसका भौंक के गली वालों का, और उसका परेशान कर दिया, उसका हाल बुरा कर दिया था। खैर ये थी हमारी टाइसन की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नांगाली ब्लॉग को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी जाके फॉलो करें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट और शेयर। ओके